वेलकम टू आकार अकेडमी। दोस्तों, आज हम यूनिट 7 के आगे के टॉपिक के साथ कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ध्रुपद, धमार, सादरा व त्रिवट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ध्रुपद। ध्रुपद एक गंभीर प्रकार की मर्दानी गायकी मानी जाती है, जिसके अंतर्गत गाते समय फेफड़े व कंठ पर बल पड़ता है। इसमें भक्ति, वीर, शांत तथा श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं होती हैं। इसके शब्द अधिकतर ब्रज भाषा में होते हैं। स्थायी, अंतरा, संचारी, अभो 4 भाग होते हैं। इसके गायक को कलावंत कहते हैं। यह गमक, मीर युक्त गायकी है। चारताल, तीरवा, सूलताल, शिखर, ब्रह्मा आदि तालों में इसकी रचनाएं होती है और ये लयकारी प्रदान गायकी है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो बंदिश होती है उसे लयकारी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दुगुन, तिगुन, चौगुन, अठगुन, इस प्रकार से। और इसमें नोम तोम का आलाप लिया जाता है। दूसरी गायकी का नाम है हमारा धमार। धमार मुख्यतः ध्रुपद के समारी लयकारी प्रधान गायकी है, जिसके अंतर्गत जो गीत के बोल होते हैं वह होली से संबंधित है, जिसमें राधा कृष्ण गोपियों का वर्णन होता है होली खेलते हुए। इसके अंदर हम ये जो गायकी है धमार ताल के साथ गाई जाती है। इसमें खटके व तान के समान स्वर समूह का प्रयोग करना वर्ज्य है। उसके बाद है सादरा। इसकी जो लय होती है वह गजल के समान होती है। यह मुख्यतः तो जो कथक गायक कलाकार होते हैं, वह ठुमरी गायन वाले होते हैं, वह इस प्रकार की गायकी का करते हैं सादरा। उसके बाद है त्रिवट। वह बंदिश जिसके अंतर्गत तराने के बोलों में मृदंग के बोलों का समावेश होता है, वह त्रिवट कहलाता है। तो आज हमने पढ़ा इसके अंदर ध्रुपद गंभीर प्रकृति की मर्दानी गायकी है, जिसमें गाते समय फेफड़े कंठ पर बल पड़ता है। इसमें भक्ति, वीर, शांत तथा श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसके शब्द ब्रज भाषा के होते हैं। स्थायी, अंतरा, संचारी, अभो 4 भाग होते हैं। इसके गायक को कलावंत कहा जाता है। यह गमक, मीर युक्त गायकी है। चारताल, तीव्रा, सूल, शिखर, ब्रह्मा आदि तालों का प्रयोग किया जाता है। लयकारियों का विशेष स्थान है। नोम तोम का आलाप इसमें लिया जाता है। उसके बाद है धमार। यह ध्रुपद के समान लयकारियां प्रधान गीत है। यह गीत धमार ताल में होता है। अधिकतर ब्रज की होली का वर्णन मिलता है। खटके व तान के समान स्वर समूह इसमें वर्ज्य है, इसमें भी वर्ज्य है और ध्रुपद में भी। उसके बाद है सादरा। इसकी लय गजल, सादरा मतलब सादरा की जो लय है वह गजल से मिलती जुलती होती है। कहरवा, रूपक, छपताल, दादरा आदि में ये गाई जाती है। ठुमरी व कथक गायक इन्हें अधिक गाते हैं सादरा को। त्रिवट। किसी तराने में जब मृदंग के बोलों को भी प्रयोग किया जाता है तो वह त्रिवट कहलाता है। ख्याल। ख्याल का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कल्पना। कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी सांगीतिक गीत प्रकार की रचना की गई जो बहुत ही आनंददायक और आज के वर्तमान युग में बहुत अधिक प्रचलित है। इसमें आलाप, तान, खटका, कर्ण आदि विभिन्न अलंकारों के द्वारा राग के नियमों का पालन करते हुए भाव प्रकट करते हैं। ये 2 प्रकार के माने गए हैं ख्याल। बड़ा ख्याल जिसे विलंबित ख्याल भी कहा जाता है और छोटा ख्याल जिसे द्रुत ख्याल भी कहा जाता है। बड़ा ख्याल में जो लय और बड़े ख्याल और छोटे ख्याल इन दोनों का प्रोसेस गाने का पूरा सेम होता है। पहले राग के स्वरूप को व्यक्त करते हैं, फिर राग की बंदिश गाते हैं, उसके बाद आलाप लिए जाते हैं, उसके बाद ताने ली जाती है, उसके बाद तिहाई लेके खत्म कर दिया जाता है। पर इसी पर प्रॉब्लम, इसमें मेन अंतर ये है कि विलंबित ख्याल जो बड़ा ख्याल है उसकी जो लय होती है वो कुछ धीमी होती है और जो द्रुत ख्याल है उसकी लय थोड़ी तेज होती है, मध्य लय होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा चतुरम। चतुरम ऐसी गायकी है जिसके अंतर्गत, ऐसा गीत प्रकार है जिसके अंतर्गत 4 चीजों का समावेश होता है। प्रथम है ख्याल अर्थात साहित्य के शब्द। दूसरा है तराना मतलब निरर्थक शब्दों की बंदिशें। फिर सरगम जो स्वरों के द्वारा रचित रचना है, स्वरों में बद्ध होती है, वो रचना। त्रिवट मृदंग के बोल अर्थात ख्याल, तराना, सरगम व त्रिवट तीनों के बोलों से युक्त रचना को चतुरम कहा जाता है।
इसको ख्याल की भांति ही पेश करा जाता है, पर इसमें ताने ख्याल की अपेक्षा कम होती है। उसके बाद आता है सरगम। वह रागबद्ध स्वरबद्ध रचना, वह रागबद्ध व स्वरबद्ध रचना जो किसी ताल में बंधी हो उसे हम लोग सरगम कहते हैं, सरगम गीत कहते हैं। वो एक तरह से किसी भी राग का इंट्रोडक्शन होता है, राग के जो लगने वाले स्वर हैं उनके स्वरूप का, कि किस तरह से वो कौन कौन से स्वर लगते हैं, किस तरह से वह प्रकट किए जाएंगे। उसके बाद आता है लक्षण गीत, जिस गीत के अंतर्गत राग के परिचय को गीत के माध्यम से याद कराया जाता है, जैसे राग में लगने वाले स्पादी स्वर, संवादी स्वर, वर्जित स्वर, उनको लक्षण गीत कहा जाता है। रागमाला ऐसा गीत प्रकार है जिसके अंतर्गत प्रत्येक बहुत सारी रागों का मिश्रण होता है, बहुत सारी रागें होती हैं, प्रत्येक पंक्ति के बाद राग बदल जाता है और उसमें उस राग का नाम भी आता है। तो इस प्रकार की जो रचना होती है वह रागमाला कहलाती है। उसके बाद आता है ठुमरी। ठुमरी एक भाव प्रधान गायकी है, इसमें स्वर स्वरूप की अपेक्षा भाव सौंदर्य को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके आविष्कार गुलाम नबी शौरी माने जाते हैं और इसकी गति अधिक द्रुत लय में नहीं होती है, ये पंजाबी तीन ताल के साथ गाया बजाया जाता है। दादरा, इसकी चाल सादरा के समान होती है, यह श्रृंगार रस की गीत होते हैं, अर्थात सादरा की ताल गजल के समान होती है तो दादरा की जो लय है यह भी गजल के समान ही होती है। टप्पा, टप्पा का आविष्कार शौरी मियाँ को माना जाता है जो पंजाब के रहने वाले थे। इसकी उत्पत्ति बेसरा गीति से हुई है। यह काफी, झिंझोटी, बरवा, भैरवी, खमाल इत्यादि रागों में गाया जाता है। ये एक चपल प्रकार की गायकी है जिसके लिए कंठ बहुत मधुर व तैयार होना चाहिए। चेती, होली के बाद नहीं, होली, यह ठुमरी के ढंग में दीपचंदी ताल व काफी राग में गाया जाता है। यह रचना होली से संबंधित होती है। यह जो रचना है होरी, उसके अंतर्गत अधिकतर होली का ही वर्णन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम होरी पड़ा है। अब उसके बाद आता है चैती। होली के बाद चैत का महीना आता है, तब चैती गाई जाती है। इसमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन होता है। पूर्व बिहार में इसका प्रचार अधिक पाया जाता है। उसके बाद आता है कजरी। कजरी गीतों में अधिकतर वर्षा ऋतु, विरह वर्णन तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मिर्जापुर और बनारस में कजरी गाने का अधिक प्रचार है। गीत, सुंदर व भावानुकूल शब्दों से युक्त स्वर रचना को गीत कहलाती है। उसके बाद है भजन, वह गीत जिसके अंतर्गत पद, धार्मिक गीतों की रचना तथा ईश्वर स्तुति आदि का वर्णन किया जाता है, वह भजन कहलाते हैं। ये मुख्यतः कैरवा, दादरा, कीर्तन आदि में गाए जाते हैं।